नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, जिस चैप्टर का नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे एक नियम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे चेन रूल से आप सोल्व करते हैं, ठीक है, चेन रूल या फिर एक नियम। टाइप 2 में हम देखेंगे मैन डे कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो मैन डे कंसेप्ट से हम सोल्व करेंगे। और मैन डे कंसेप्ट आपके लिए नया शब्द नहीं है, क्योंकि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क में भी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ पाइप और टंकी में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, जो कि मैन डे कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे, ठीक है। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे MDH फार्मूला टाइप 1, जो कि एक नियम, ठीक है। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? तो जब समानुपाती वाला केस हो, मतलब 2 टर्म है A तथा B और इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, मतलब एक का क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरे का भी क्वांटिटी बढ़ेगा, एक का मैग्नीट्यूड अगर घटेगा तो दूसरे का भी मैग्नीट्यूड घटेगा, ठीक है। तो मतलब उन दोनों का रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात का केस होगा तो हम चेन रूल मतलब एक नियम से सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप 2 मैन डे कंसेप्ट तथा तीसरा टाइप 3 MDH फार्मूला। कहाँ पे यूज करेंगे? जब 2 टर्म A तथा B उन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का केस होगा, ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, ठीक है। तो मतलब A और B, इसका मतलब A का मान अगर बढ़ेगा तो कि B का मान घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स B का मान अगर बढ़ेगा तो A का मान घटेगा, अगर B का मान घटेगा तो A का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का जब केस होगा तो हम यूज करेंगे MDH या फिर मैन डे कंसेप्ट, और डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि कुछ आदमी काम पे लगता है जिसमें से कुछ आदमी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, उसके बाद जो शेष आदमी काम पे बचता है वो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, जैसे कि टाइम एंड वर्क में हम क्वेश्चन देख चुके हैं। तो जैसा कि टाइम एंड वर्क में आप क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर जो 28 था उस पे आधारित हम 2 क्वेश्चन लिए थे, जो कि दोनों मैन डे कंसेप्ट से सोल्व किए थे, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन क्या था कि कुछ आदमी काम पे लगते हैं, कुछ दिन बाद कुछ आदमी काम पे छोड़कर चले जाते हैं, तो मैन डे कंसेप्ट यूज करेंगे। या फिर कुछ आदमी काम पे लगते हैं और काम जल्दी खत्म करने के लिए कुछ और आदमी काम पे लग जाते हैं, तब भी हम मैन डे कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। बात करते हैं टाइप 3 की। MDH फार्मूला कब यूज करेंगे? जब हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि 7 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में 7 चटाई बनाते हैं, तो 14 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में कितने चटाई तैयार करेंगे? तो इस प्रकार जब क्वेश्चन होगा तो हम MDH कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे और H फॉर आवर, है ना, कितने घंटा, तो कितना आदमी, कितना दिन और कितना घंटा। और जो W है, W फॉर वर्क, मतलब कितना काम करता है। तो अब इन तीनों के बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो पहला उदाहरण टाइप 1 के बेस पर, जो कि एक नियम से सोल्व करते हैं। तो हम पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में जो 2 टर्म होंगे उन दोनों में समानुपाती का केस कैसे होगा, मतलब उन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले रेड करके देखते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया हुआ कि यदि 15 कलमों का मूल्य 234 रुपया है। बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है, बचपन में आप भली बात ही इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद हम 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखने वाले हैं। उन 2 कंसेप्ट को पढ़ने से पहले ये कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने में समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ सके कि इसमें से हम किस प्रकार से सोल्व करें, कौन सा कंसेप्ट यूज करें, ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए, ठीक है। तो यदि 15 कलमों का मूल्य 234 रुपये है तो 35 कलमों का मूल्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 टर्म है, एक है कलम और दूसरा है रुपया, ठीक है। तो कलम और रुपया को हमने सबसे पहले इंडिकेट कर दिए, और कलम के नीचे कलम लिखेंगे और रुपया के नीचे रुपया लिखेंगे, जो गिवन डेटा होगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा की तरफ नजर दौड़ाते हैं कि क्या है
कि 15 कलम है तो कलम के नीचे 15 लिखा, ठीक है। तो 15 कलमों का दाम 234 रुपये है, तो ठीक है। तो कलम के नीचे 15 और रुपये के नीचे 234। उसके बाद पूछ रहा है तो 35 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो मतलब कलम दिया है ना, दोनों तरफ क्या दिया है, दोनों तरफ कलम ही दिया है, तो 15 और 35 लिख दिए कलम के नीचे, ठीक है। और रुपया एक दिया है 234, दूसरा पूछ रहा है, मतलब 15 कलमों का दाम 234 रुपये है, तो 35 कलमों का दाम कितना होगा। तो ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक एक नियम कैसे सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x समझ लेते हैं, तो डायरेक्टली आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जिसके साथ x है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 15x होगा, ठीक है। तो जिसके साथ x है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब x किसके साथ है, 15 के साथ, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब अंश बटे हर होता है तो हर में जाएगा। और ये 234 गुने 35 है, ये न्यूमरेटर में रहेगा, मतलब अंश में रहेगा। तो क्या करेंगे, जब x का वैल्यू निकालना है, मतलब जिसके साथ x रहेगा उसको नीचे कर दो। इसका मतलब आप लिख सकते हो डायरेक्ट 234 गुने 35, ठीक है। 234 गुने 35 बटे क्या हो जाएगा, 15। अब जब इसको काट छाट करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। तो काट छाट करेंगे, 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35, और ये इससे डिफरेंटली कटेगा, 7 × 21 और 8 × 24, मतलब 2 बचेगा। तो 78 × 7 कितना हो गया, 78 × 7 कितना हो गया, 8 × 7 = 56, 9 × 7 = 49, 5 × 54, मतलब 546 रुपया क्या आया, आंसर आ गया, ठीक है। मतलब यदि 15 कलमों का दाम 234 रुपये है तो 35 कलमों का दाम कितना होगा, 546। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन लिए जस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि कलम और रुपये में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम कलम का दाम बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम कलमों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे कलमों का दाम भी बढ़ेगा। जब जैसे जैसे हम कलमों की संख्या घटाएंगे वैसे वैसे कलमों का दाम भी घटेगा। मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती का केस है, इसलिए हम इसे एक एक नियम से सोल्व करेंगे, ठीक है। ठीक इस प्रकार से एक एक नियम से ऐसे सोल्व करना आसान हो जाता है। 2 टर्म को ढूंढ लो और टर्म के नीचे जो गिवन डेटा है वो लिख दो। जैसे यहीं पे क्वेश्चन गिवन होता कि यदि 15 कलमों का दाम 234 रुपये है तो 546 रुपये में कितने कलम मिलेंगे, तो बिल्कुल कलम के नीचे कलम लिख दो, रुपये के नीचे रुपया लिख दो, बात खत्म। इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो x किसके साथ है इस बार, 234 के साथ है, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बार, मतलब 15 गुने 546 बटे में क्या आ जाएगा, 234। जब इसको काट छट करेंगे ना तो डेफिनेटली काट छट करने के बाद कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक बात है। कितना आएगा, 35 कलम आएगा, 35 पेन। मतलब 15 कलमों का दाम 234 रुपये है तो 546 रुपये में कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है रुपया को बढ़ा दिए तो कलम की संख्या भी बढ़ेगा। तो मतलब इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो 15 कलमों का दाम 234 रुपया, तो 35 कलमों का दाम कितना है, x। मतलब यहाँ पे कलम की संख्या बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कीमत की भी संख्या, मतलब रुपया की भी संख्या बढ़ना चाहिए, तो जाहिर सी बात है देखो बढ़ गया। तो मतलब इन दोनों में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एक एक नियम पे बेस पे एक और उदाहरण लेते हैं, वो क्या है, यदि x मीटर तार का दाम d रुपया है तो y मीटर ऐसी तार का मूल्य क्या होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेशन है, क्योंकि x मीटर तार की कीमत अगर d रुपया है तो y मीटर तार की कीमत कितना होगा। अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेंगे तो दाम भी घटेगा। मतलब इन दोनों में क्या है, समानुपाती का केस है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक तरफ लिख दिए तार और दूसरी तरफ लिख दिए रुपया। तो तार के नीचे क्या है, x मीटर, तो x मीटर तार की लंबाई d रुपया है, मतलब x मीटर तार की लंबाई की कीमत कितना है, d रुपया है। तो y मीटर तार की लंबाई की कीमत कितना होगा, तो उसको क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय x होगा तो d गुने y, तो यहाँ लिख सकते हैं y गुने d और बटे क्या हो जाएगा x, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसी की तरह इसका उदाहरण लेते हैं, 100 मीटर लंबी तार की कीमत 500 रुपया है तो 1000 मीटर लंबी तार की कीमत कितना होगा, ठीक है। तो जस्ट इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क किसके साथ है, 100 के साथ, तो 100 नीचे जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 500
गुने 1000 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 0 2 0 कटेगा, तो आंसर कितना जाएगा 5000। आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि 100 रुपये की 100 मीटर लंबी तार की कीमत 500 है तो 1000 की कीमत होगा, मतलब यहाँ पे 1 0 बढ़ गया है तो यहाँ पे भी 1 0 बढ़ा दो, है ना, मतलब ये कितना है 10 गुना है ना, ये तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है इसका उल्टा कि 100 मीटर लंबी तार की कीमत यदि 500 रुपये है तो 5000 रुपये में कितने मीटर लंबी तार मिलेगा। तो बिल्कुल इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे, मतलब इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब समानुपाती का केस है। तो ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, एक एक नियम से सीधा क्वेश्चन मार्क जिसके साथ है वो नीचे जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क किसके साथ है 500 के साथ है तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब 100 गुने 5000 बटे 500, तो 2 0 2 0 कटेगा, ठीक है, और ये 5 5 भी कटेगा, मतलब 1000 मीटर, ठीक बात है। अब आते हैं टाइप 2 के ऊपर जो कि मैन डे कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हम 3 बेसिक सा उदाहरण लेते हैं और इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में न तो कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है और न ही काम जल्दी खत्म करने के लिए कोई व्यक्ति आता है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से है, सिंपल सा है कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करता है। तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक एक नियम का क्वेश्चन है, एक एक नियम से बन जाएगा, है ना। जैसे 12 कलम का कीमत 12 रुपया तो 6 कलम का कीमत कितना रुपया, तो कलम और रुपया में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कलम की संख्या बढ़ेगा तो रुपया का भी संख्या बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैन डे, अगर आदमी की संख्या बढ़ा दिया जाए तो दिन की संख्या घटेगा ना, मतलब अगर 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 2.5 दिन में करेगा, नहीं 10 दिन में करेगा ना, डबल हो जाएगा ना। 2 आदमी मिल करके किसी काम को 5 दिन में करता है तो एक आदमी मिल करके 10 दिन में करेगा, मतलब यहाँ पर मैन डे का कंसेप्ट क्या हो गया, मतलब मैन और डे मतलब क्या रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे ही आदमी की संख्या घटाएंगे तो दिन की संख्या बढ़ेगा, या फिर दिन की संख्या घटाएंगे तो आदमी की संख्या बढ़ेगा, ठीक बात है। मतलब इन दोनों में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप चाहो बिना कंसेप्ट को समझे आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर देंगे, एक तरफ आदमी एक तरफ दिन, है ना। 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से करेंगे, है ना। 12 गुने 6 बटे 12, तो यहाँ पे 12 12 हो गया कैंसिल, बचा 6 दिन, तो क्या 6 दिन आंसर होगा। आप लॉजिकली सोचो ना कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है तो 6 आदमी उस काम को 6 दिन में करेगा, मतलब कम दिन में, 6 आदमी भी कम गया तो दिनों की संख्या कम हो जाएगा, कि आदमी कम हो गया तो दिन की संख्या बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आदमी की संख्या घटेगा तो दिन की भी संख्या बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अब देखो मैन डे कंसेप्ट, एम डी बराबर कॉन्स्टेंट, मतलब इसमें ना कोई आदमी जा रहा है ना कोई आदमी आ रहा है, तो सिंपल सा बात ऐसे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। जो दिया हुआ है ये हो गया 12 आदमी M1, 12 दिन D1 और ये 6 आदमी M2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, काटछाट करेंगे। 12 आदमी 12 दिन में करता है तो 6 आदमी कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, काटछाट करेंगे, 6 दूनी 12, तो कितना गया 12 दूनी 24, मतलब D2 की संख्या कितना गया 24 दिन, मतलब 24 दिन में काम को निपटाते हैं। जाहिर सी बात है दिन की संख्या क्या कर दी है, आदमी की संख्या क्या कर दी है, हाफ कर दी ना, आधा कर दी ना, तो दिन की संख्या दुगना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 24 दिन, ना कि 6 दिन, ठीक बात है। तो टाइप 2 के बेस पर 2 और क्वेश्चन लिए हैं, वो 2 क्वेश्चन किस प्रकार से सबसे पहले रेट करते हैं। बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक बात है। 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है तथा 6 दिन बाद 6 आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष आदमी, है ना, जो शेष आदमी बचता है वो शेष काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, लेकिन काम जल्दी खत्म करने के लिए 6 दिन बाद 6 और आदमी काम पे लग जाता है, तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक बात है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जब काम स्टार्ट हुआ तो कुछ आदमी काम मिलजुल कर करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ आदमी काम छोड़कर चला जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन बाद कुछ और आदमी काम पे लग जाता है, तो जो काम खत्म हो चुका है उसके अलावे जो काम बचा है, मतलब शेष काम, वो काम कितने दिन में खत्म होगा।
तो इसको किस प्रकार से करना है, मैंडे कंसेप्ट यूज करके करना है, ठीक है। तो md बराबर कांस्टेंट, ये याद रखना है। तो क्या गिवन है, बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन लिख लो कि 12 आदमी 12 दिन में कितना काम किया है। आपको यही देखना है कि जैसे 12 आदमी काम स्टार्ट किया है तो 12 आदमी 6 दिन तक तो काम किया है ना, 6 दिन बाद में काम छोड़ के गया है, तो 6 दिन में कितना, मतलब 6 दिन में कितना काम हुआ है ये हमें पता लगाना है। तो पहले ये देख लो कि 12 आदमी 12 दिन में कितना काम कर सकता है, 144 md, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 md मतलब यूनिट, ठीक है। तो 144 md लिखेंगे, तो 144 md काम हो गया, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि 12 आदमी 12 दिन में 144 md काम करेगा, ठीक है। अब 6 दिन तक की कहानी क्या है, 6 दिन तक की कहानी है कि 12 आदमी 6 दिन तक तो काम किया है ना, 6 दिन बाद में 6 आदमी काम छोड़ के गया है। तो आप ये बताइए कि 12 आदमी 6 दिन में कितना काम करेगा, तो 72 काम करेगा, मतलब 72 md काम हो गया है। तो रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग बचा है 72 md। 144 में से 72 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 72, मतलब 72 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है, 72 md काम अभी भी बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि 6 आदमी काम छोड़कर चला गया, तो मतलब 6 दिन बाद क्या हुआ, 6 दिन बाद की कहानी क्या है, 6 दिन बाद की कहानी है कि 6 आदमी काम छोड़कर चला गया। तो शेष कितना आदमी बचा है, तो जो आदमी काम पे बचा है ना उसके बारे में बात करना है। जो काम छोड़कर चला गया उसे हमें इग्नोर कर देना है, जो काम कर रहा है। तो 12 आदमी 6 आदमी चला गया, बचा कितना, 6 आदमी, ठीक बात है। तो 6 आदमी कितने दिन में, वही पूछ रहा है कि 6 आदमी कितने दिन में वो जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है 72 वो काम को अंजाम देगा, ठीक है। तो 12 छक 72, मतलब वो 12 दिन में काम को निपटा देगा 6 आदमी, ठीक है। मतलब अगर आदमी काम छोड़कर नहीं जाता तो 12 आदमी काम स्टार्ट किया है, 6 दिन तक किया है, मतलब 6 और दिन में काम खत्म हो जाता है। लेकिन 6 आदमी के चले जाने के कारण वो काम वहाँ से 12 दिन और लगा, ठीक है। अगर टोटल टाइम पूछेगा तो टोटल टाइम कितना हो गया, 12 दिन, और प्लस 6 दिन पहले, मतलब टोटल टाइम लगा 18 दिन। अच्छा, क्वेश्चन इस प्रकार से रहा तो मतलब काम जल्दी खत्म करने के लिए कुछ और आदमी काम पे लग गया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, बस वही कंडीशन md बराबर कांस्टेंट। तो 12 आदमी 12 दिन में कितना काम करेगा वो पहले देख लो। तो 12 आदमी 12 दिन में 144 md काम करेगा। अब 6 दिन तक की कहानी बताओ, 6 दिन तक, तो 6 दिन तक कहानी क्या हुआ कि 12 आदमी 6 दिन तक तो काम किया है ना, उसके बाद ना 6 और आदमी काम पर लग गया, लेकिन 6 दिन तक तो 12 ही आदमी काम किया है। तो 12 आदमी 6 दिन में कितना काम किया है, तो मतलब 72 md काम हो गया। तो बचा है कितना, 72 md, बिल्कुल उसी तरह का 72 md। अब इस 72 md को काम करने के लिए कितने आदमी काम पे लग गए, तो 6 दिन बाद की कहानी क्या है, 6 दिन बाद की कहानी है कि 6 और आदमी काम पे लग जाते हैं, मतलब 12 आदमी तो पहले था और 6 आदमी बाद में आ गया, तो मतलब टोटल हो गया 18 आदमी। तो 18 आदमी वो जो शेष काम बचे हुए कितने दिन में, 18 आदमी कितने दिन में वो 72 md को खत्म कर देगा। तो 18 चौक 72, मतलब 4 दिन में काम को अंजाम देगा 18 आदमी, ठीक है। तो पहले जब 6 आदमी काम छोड़कर चला जाता है तो हमारा आंसर आता है 12, है ना, 12 दिन। और जब 6 आदमी और काम पे लग जाता है तो आंसर आता है 4 दिन। मतलब यहाँ पर टोटल काम कितने दिन में खत्म होता है, 18 दिन में, और यहाँ पर टोटल काम कितने दिन में खत्म होता है, 6 4 10 दिन में, ठीक बात है। तो टाइप 3 के बेस पर हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, और ये 2 एग्जाम्पल के बाद आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों के बेस पे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइप 3 का क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है कि 7 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में 7 चटाई बनाते हैं, तो 14 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में कितनी चटाई तैयार करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा उसको MDH फार्मूला से करेंगे, ठीक है। MDH फार्मूला क्या है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। कभी कभी क्या है कि ये जो 4 वेरिएबल है ना, LHS में 4 वेरिएबल और RHS में 4 वेरिएबल, कभी कभी क्वेश्चन में इनमें से कोई गायब कर देता है, कभी कभी 3 ही वेरिएबल रहता है, ठीक है।
जैसे वो उस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है, चौथा वेरिएबल को गायब कर दिया है, तो पहले जिसमें चारों वेरिएबल रहेगा उसको कैसे सोल्व करें? सिंपली ढूंढ के लिख दो। M1 क्या है ना, पहले कंडीशन में कितने आदमी हैं? 7 आदमी। तो 7 आदमी 7 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 चटाई बनाते हैं। बस इसको देख के लिख देना है। तो 14 आदमी 14 दिन में 14 घंटे प्रतिदिन काम करके कितनी चटाई तैयार करेंगे? तो जो काम होगा ना उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, बस इतना है, बाकी सबको नोमिनेटर में गुना कर देना है। जो काम होगा ना, काम जो करना है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, W1 W2 को डिनोमिनेटर में लिखना है। अब इसको काटछाट जब काटछाट करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब कितना आ जाएगा आंसर? W2 का मान कितना आ जाएगा? W2 बराबर 14 चक 14 28 दूनी 56, मतलब 56 चटाई तैयार करेंगे। ठीक है, 14 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में 56 चटाई तैयार करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था? 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी दीवारें बनाएंगे? अच्छा, इसमें जो दिया है एक दिन में कितना आवर काम करता है वो मेंशन नहीं किया, मतलब आवर को गायब कर दिया। ठीक बात है, कोई इशू नहीं, लेकिन काम दिया हुआ है ना 49 मीटर लंबी दीवार, बस काम को पहचानना है। तो जो काम रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक बात है, तो मतलब M1 D1 हम सब कुछ वही लिख दो, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, फार्मूला हम लिख दिए। अच्छा, H1 तो दिया ही नहीं, तो H1 का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, H1 काट देंगे। अच्छा, M1 कितना है? 35 आदमी। ठीक है, D1 कितना है? 3 दिन में कितनी लंबा दीवार बनाता है? 49, तो 49 को नीचे लिखो बराबर। M2 कितना है? 20 व्यक्ति, तो 20। अच्छा, D2 कितना है? 6 दिन में, तो लिख दे 6 दिन। अब कितनी लंबी दीवार बनाएंगे? मतलब W2। ठीक है, अब इसको काटछाट करेंगे, तो काटछाट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 7 7 49 और 7 5 35। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, तो इस हिसाब से कितना आ जाता है? W2 बराबर कितना आ जाएगा? सबको मल्टीप्लाई करो, तो 7 चौक 28 दूनी 56, तो 56 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। ठीक बात है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। मतलब अगर इसको समराइज करें तो टाइप 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन? सिंपली एक नियम। ठीक है, मतलब जिसका समानुपाती वाला केस हो। टाइप 2 में कौन सा क्वेश्चन? मतलब जिसके पास व्युत्क्रमानुपाती वाला केस हो, मतलब आदमी और डे, मतलब आदमी की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो दिन की संख्या घटेगा। और उसी में था कि कुछ आदमी काम पे लगते हैं, कुछ दिन बाद कुछ आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, या फिर कुछ आदमी काम पे लगते हैं, कुछ दिन बाद कुछ और आदमी काम पे लग जाते हैं। इसको मैंडे कंसेप्ट से यूज करेंगे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसको हम MDH फॉर्मूला से यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप में हमने आपको कंसेप्ट दिया है। ठीक है, इस कंसेप्ट के सहारे आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 2 3 4 5 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें कैलकुलेशन है, बाकी एक नियम से ही बनेगा, मतलब टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 2 टाइप 3 उसमें आया ही नहीं, तो मतलब जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 रिवाइज करें। उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप में आपसे इस चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।